हाई कोर्ट सब रजिस्ट्रार ने आजम खान से 50,000 हर्जाना वसूली को डीएम रामपुर को लिखा पत्र। भू राजस्व के रूप में हर्जाना रकम वसूली के दिया आदेश। जनपद रामपुर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और जिला प्रशासन के बीच चूहा बिल्ली का खेल लगातार जारी है। एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों मामले विचाराधीन है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट सब रजिस्ट्रार द्वारा एक चिट्ठी रामपुर डीएम को भेजी गई है, जिसमें आजम खान पर एक रिट के संबंध में लगाई गई 50,000 हर्जाने की वसूली करने का आदेश दिए गए हैं। दरअसल आजम खान व अब्दुल्ला आजम खान द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी रामपुर, एसओ थाना अजीमनगर व एसपी रामपुर को पक्षकार बनाकर हाई कोर्ट इलाहाबाद में एक रिट दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में प्रतिवादीकरण को जबरदस्ती प्रवेश करने और दहशत का माहौल बनाने से रोका जाए। पक्षकारों को पाबंद किया जाए कि जौहर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, ताकि यूनिवर्सिटी की बदनामी न हो। हाई कोर्ट ने इस रिट को न केवल खारिज कर दिया था, बल्कि इसको अदालत का समय खराब करने वाला ठहराते हुए आजम खान पक्ष पर 50,000 का हर्जाना आरोपित किया था, जो कि अदालत में जमा किया जाना था, लेकिन उन्होंने जमा नहीं कराया। अब यही हर्जाना आजम खान से वसूले जाने के लिए जिलाधिकारी कलेक्टर रामपुर को रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पत्र लिखकर सब राशि को भू राजस्व की तरह वसूलने और हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी इलाहाबाद को प्रेषित करने के आदेश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के सब रजिस्ट्रार का पत्र जिला मजिस्ट्रेट रामपुर को आया है और साथ में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ का एक आदेश संलग्न है और रिट याचिका का पहला पेज संलग्न है। और रिट याचिका संख्या 170/50/2022 मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार को, जिला मजिस्ट्रेट रामपुर को, एसपी रामपुर को और एसएचओ अजीमनगर को पक्षकार बनाते हुए एक परमादेश मैंडेमस रिट योजित किया था। उस मैंडेमस रिट में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, खंडपीठ के समक्ष ये प्रार्थना की थी कि विपक्षी पक्षकार जो हैं ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में जबरदस्ती घुसकर स्टाफ मेंबर और छात्रों में भय न पैदा करें, न ही विश्वविद्यालय के किसी स्टाफ को, मेंबर को या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को गिरफ्तार करें जिससे कि विश्वविद्यालय की बदनामी न हो, और न ही विश्वविद्यालय की संपत्ति और विश्वविद्यालय के गुडविल का नुकसान करें, और न ही छात्रों को और अध्यापकों को विश्वविद्यालय में घुसने से रोकें ताकि किसी प्रकार के पठन पाठन में कोई व्यवधान पैदा हो। और ये भी प्रार्थना की थी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कि जिला मजिस्ट्रेट रामपुर उनके प्रत्यावेदन को निस्तारित करें। उनके द्वारा योजित याचिका बहुत विस्तृत थी और इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने परिशीलन करने के बाद ये पाया कि जो प्रार्थना उनके द्वारा की जा रही है कि उनको ये अनुतोष दिए जाए परमादेश के रिट के द्वारा, उससे संबंधित वो फैक्ट उसमें नहीं पाया। उन्होंने कहा कि एक प्लीडिंग जो होती है तो जो फैक्ट होते हैं उसी के आधार पर होती है, लेकिन उनके इस बहुत विस्तृत याचिका में उनके पूर्व के जो राजनीतिक यात्रा रही है उसका माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि राजनीतिक यात्रा के बारे में, अपने पास्ट के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में उन्होंने ये बात काफ़ी कही है। तो न्यायालय को ने पाया कि इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जिस पे हम कोई अनुतोष जारी करें, जो उन्होंने प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है। तो न्यायालय ने इस याचिका को ये माना कि ये याचिका केवल न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए की गई है और याचिका में कोई दम नहीं है, लिहाजा इस याचिका को खारिज कर दिया और 50,000 रुपये का कास्ट हर्जाना कह लीजिए। सामान्यतः कोई याचिका अगर बिना मतलब की दाखिल की जाती है तो न्यायालय ऐसा आदेश करते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जो है बलहीन पाते हुए कि इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है, याचिका को कास्ट 50,000 रुपये का इनके ऊपर इम्पोज करते हुए ये याचिका निस्तारित ये खारिज कर दी थी 2022 में, 21/11/2022 में खारिज की थी। सर, इसमें रिकवरी आई है रामपुर डीएम को? हाँ, ये है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने कास्ट लगाया था ये वहाँ पे करना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय कास्ट लगाई है उसको पे करना चाहिए या उसके खिलाफ कहीं आगे अनुतोष के लिए बढ़ते, लेकिन उन्होंने पे नहीं किया होगा। तभी माननीय उच्च न्यायालय के सब रजिस्ट्रार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जो हम लोगों के भी संज्ञान में आया है
कि अब इस 50,000 रुपये के कास्ट को एज ए लैंड रेवेन्यू राजस्व कर की भांति वसूला जाए। न्यायालय के आदेश का अनुपालन अगर पक्षकार नहीं करते हैं तो जब रिकवरी उसकी होती है तो राजस्व की भांति कर की भांति होती है। सर इन्होंने ये रीट दाखिल कब की थी? ये दाखिल 2022 में की थी, 2022 में की थी। 21/11/2022 का इसका निर्णय है, तो उसी के कुछ महीने पहले दाखिल की होगी। तो सर मौजूदा डीएम थे या तत्कालीन डीएम के खिलाफ रीट दाखिल की थी? 2022 तत्कालीन डीएम के खिलाफ, जो 2022 में रहे होंगे उनके तत्कालीन जी, तत्कालीन डीएम जी। डीएम बाय नेम नहीं, बल्कि उससे होता है कि कोई लोग दान न करे जिन तक में रहे। तो अब सर इसमें रिकवरी का लेटर आ गया, अब इसमें जो है रिकवरी की अब नियमानुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन तो करना ही है, वो तो होगा ही, तो उसका अनुपालन नियमानुसार प्रशासन करेंगे। ठीक है।